जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इसके बारे में मिथुन राशि वालों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। 3 ग्रह गोचर आपके जुलाई में होंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे, 7 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे और 6 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में जाएंगे। तो इन तीनों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसको मिक्स करके हम जुलाई की प्रेडिक्शन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों, आपकी जुलाई के मंथ की कुंडली आपकी आ रही है। ये मिथुन लगन और मिथुन राशि की कुंडली, कोई भी इसको देख सकता है, एनालाइज कर सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो सूर्य आप ही की राशि में बैठे हैं, यश योग का निर्माण हो रहा है। हेल्थ फिट एंड फाइन जुलाई के महीने में रहेगी। आत्मविश्वास से लबारब रहेंगे और सूर्य यहाँ पर बैठे हैं ना, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी जुलाई के महीने में अचानक ही नई मित्रताएं आपकी बनेंगी, नए संपर्क आपके लोगों से बनेंगे। किसी फेमस राजनेता अभिनेता से अचानक आपके परिचय होंगे, उसके योग भी जुलाई में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जुलाई के महीने में नदी पहाड़ की यात्रा, क्योंकि सूर्य नदी पहाड़ की यात्रा या पार्लियामेंट, संसद या विधायक भवन की यात्रा, सरकारी दफ्तर की यात्रा आपकी होती हुई नजर आएगी। तो छोटी यात्रा ये, बड़ी यात्रा नदी पहाड़ की है। तो कुल मिला के सूर्य काफ़ी अच्छा है और किसी बड़े काम में आपका सिलेक्शन मिथुन राशि वालों हो सकता है। आपको कोई सामाजिक सम्मान भी मिल सकता है जुलाई के महीने में। तो सूर्य का प्रभाव आपकी हेल्थ, आपके यश, आपकी कीर्ति, आपके मान, आपके सम्मान के लिए अति उत्तम रहने वाला है। तो जुलाई का महीना सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य को प्रणाम कीजिए। आप धन की स्थिति के बारे में, आपके बारे में बात करें तो धन भाव में देखिए, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध भी है, वहाँ पर गुरु भी है, वहाँ पर शुक्र भी है। हालांकि शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं, बुध शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो कुल मिला के मैं आपको अगर बात करूँ तो 1 तारीख से लेकर और 10 जुलाई तक तो आपके खर्चे ज़्यादा है। हाँ, 11 तारीख के बाद आपको 3 बड़े धन के लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। 11 से 31 जुलाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 से 10 जुलाई बहुत अच्छा नहीं है। 1 से 10 जुलाई के बीच में पहला आपको परिवार पे कुछ धन का खर्च करना पड़ेगा। किसी को धन उदान देना पड़ सकता है, किसी पे धन खर्च करना पड़ सकता है। तो धन आपकी जेब से निकल रहा है, परिवार की ज़रूरतों में धन खर्चेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो 1 से लेकर 10 जुलाई के बीच में वाहन पे, मोबाइल पे, या जो वर्किंग जिस चीज़ में आप काम करते हैं या बच्चे आपके काम करते हैं वो चीज़ ख़राब होगी, उसको ठीक कराने में आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जुलाई में खासकर 1 से 10 जुलाई तो भाई आपका धन खर्च ज़्यादा हो रहा है। हाँ, 11 तारीख से लेकर और 31 जुलाई में यही तीनों ग्रह आपको लाभ भी देंगे। पहला, आपको एक्स्ट्रा इनकम, बहुत से ऐसे लोग आपसे टकराएंगे जुलाई के महीने में, कहेंगे मेरा काम जल्दी कर दे और ये पैसा डबल ले ले, तो उससे आपको धन का एक्स्ट्रा इनकम के या 2 नंबर के काम करवाने के आपके योग बनते हैं, भाई वो योग बन रहे हैं और उससे आपको लाभ होगा। दूसरा, अचानक मार्केट में फंसा हुआ, रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और आपकी कोई बड़ी डील भी जुलाई में 11 तारीख से और 31 जुलाई के बीच में गुरु कर्क राशि में बैठे हैं तो बनती हुई नज़र आ रही है, जिससे भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो धन की स्थिति में 3 बड़े छोटे, किसी की छोटे धन लाभ, किसी को मोटे धन लाभ, उनके काम, उनके भाग्य के अनुसार जुलाई के महीने में इन 3 ग्रहों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 3 ग्रह छोटा आपको लाभ देंगे ही देंगे, चाहे आप उसको काउंट करें ना करें, लेकिन आपको लाभ मिलेगा ही, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं केतु जो तृतीय भाव में बैठे हैं। तो केतु जो तृतीय भाव में बैठे हैं तो चेस्ट में आपको इन्फेक्शन की समस्या, कान की समस्या आपको जुलाई में कुछ लोगों को हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कान में कुछ खराबी हो सकती है, उसके योग है, या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन या बलगम की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। परिवार क्षेत्र के बारे में बात करें तो परिवार क्षेत्र कौन है, आपका 4th हाउस है। 4th हाउस के स्वामी आपके कहाँ बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, लेकिन अभी अच्छे नहीं हैं। धन भाव से सीधा संबंध है। तो 1 तारीख से लेकर और 6 जुलाई तक तो भाई आपके परिवार वाले आपके खर्चे ही कराने वाले हैं, या फिर बाथरूम के, घर के किसी काम में आपके धन खर्च हो सकते हैं, जैसे बाथरूम ठीक कराना है,
टंकी का ठीक कराना, मोटर ठीक करानी है, घर में कोई एसी खराब हो गया, तो घर की किसी चीज़ में आपका धन खर्च 6 जुलाई तक होता हुआ नजर आ रहा। अचानक खराब हो गया, अचानक धन खर्च होगा। लेकिन 7 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बुध वक्री होने के बाद 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में परिवार में धन आएगा, यानी परिवार में किसी सदस्य को कोई धन का लाभ होगा, जिससे वो घर में परिवार में धन लेके ही आएंगे। या फिर आपके धन संबंधी फैमिली मेंबर जितने भी आपके घर में रह रहे हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं, आपके भाई बहन रह रहे हैं, आपकी संतान रह रही है, कुछ ना कुछ जो आपके साथ में रह रहे हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उनसे संबंधित धन संबंधी कोई बड़ी न्यूज़ आपको 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई में सुनने को मिलेगी कि किसी का इंक्रीमेंट हो गया, किसी को धन का ये प्रॉफिट हो गया, किसी का धन से संबंधित ये काम बन गया। तो कुछ ना कुछ धन का लाभ आपके फैमिली मेंबर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 8 जुलाई से परिवार की क्षेत्र अच्छा है। हाँ, 8 जुलाई से 31 जुलाई में परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के आपके योग, किसी पार्टी में जाने के योग भी आपके बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन आपका वेल एंड गुड रहने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के कहीं ना कहीं संतान के बारे में। और संतान से पहले मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है मिथुन राशि वालों जो मैं बता रहा हूँ। यदि आप परेशान हैं, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, समाधान नहीं मिल पा रहा है किसी काम का कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये जो ऐपें हैं जिसमें फ्री में बात हो जाती है मित्रों, वहाँ पर आपको समाधान नहीं मिलेगा। समाधान अगर आप चाहते हैं तो भाई आपको दक्षिणा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि एक सांस जाती है उसके बदले में एक सांस आती है, यानी कि पे तो यहाँ भी करना पड़ता है। तो मित्रों, यहाँ पर YouTube की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमने रखा हुआ है 501 मात्र। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आप टेलीफोनिक मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अपने मन में जो परेशानी चल रही है ना इस बुरे वक्त को लेकर, वो उसके समाधान ले सकते हैं। मंत्र दूंगा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं, मतलब टेलीफोनिक कंसल्टेंसी 501 की है। वीडियो कॉल लेना चाहते हैं तो भाई आप 3100 रुपये का उसका चार्ज है, और 5 से 7 दिन आपको देने पड़ेंगे। एकदम से इमरजेंसी में कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा। हम भी बिजी हैं, हम भी फ्री नहीं बैठे हैं, याद रखिएगा। तो हमारे बारे में भी सोचा करें। चलिए, हमने परिवार भाव के बारे में आपसे बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में मिथुन राशि के। तो संतान के लिए चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, मैं ओवरऑल बताऊं तो उनके लिए 7 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। 7 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक संतान को भी 2 बड़े लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला लाभ, एक तो संतान की कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है, चाहे आप करेंगे चाहे संतान को कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या संतान को कोई जॉब या करियर में कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी संतान की 7 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र सिंह राशि में जाएंगे, संतान के लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। संतान को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उनके काम के लिए। तो धन का या करियर में लाभ आपकी छोटी बड़ी संतान को कब मिलेगा? वो 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में संतान को मिलता हुआ नजर आ। उससे पहले 1 से लेकर 7 जुलाई तक संतान को थोड़ा हेल्थ के इशू रह सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट की समस्या, बुखार की समस्या आपके संतान को रह सकती है। उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी है संतान के लिए। और संतान का मित्रों के साथ में घूमना भी हो सकता है, कहीं जाना भी हो सकता है, आपसे परमिशन लेगी आपके संतान, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। या मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी छोटी बड़ी संतान के बनते हैं। कब? 7-8 जुलाई के बाद, याद रखिएगा। यानी संतान के लिए अच्छी स्थिति है 7 जुलाई के बाद। अब बात कर लेते हैं आपके नौकरी के बारे में मिथुन राशि के। तो नौकरी के स्वामी मंगल है, और मंगल कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे हैं। तो नौकरी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में या तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रोडक्ट में परिवर्तन हो सकता है। जुलाई का महीना आपके लिए कष्टकारी है, याद रखिएगा। जुलाई के महीने में आपके झूठ पकड़ा जा सकता है, आपका कोई 2 नंबर का काम पकड़ा जा सकता है, आपकी हेरा फेरी पकड़ी जा सकती है। मंगल 12वें में 12वां सजा का कारक भी होता है, सजा के रूप में आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सजा के रूप में आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो भाई जुलाई के महीने में कोई भी 2 नंबर का काम, खासकर
और करियर से संबंधित थोड़ा सावधानी से करें, याद रखिएगा, क्योंकि जुलाई का महीना थोड़ा हिला हुआ सा, या पूर्व जो आपने काम किए हैं उसका दंड आपको मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जुलाई के महीने में आपका काम में, सेल में स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। जुलाई का महीना आपका क्रेडिट किसी और को दिया जा सकता है, क्योंकि मंगलवार में तो मंगलवार में भाई जुलाई के महीने में करियर के लिए अच्छा नहीं है। करियर में हर चीज़ अचीव करते करते, मेहनत करते करते आपको कोई भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा नहीं। तो करियर के लिए, सेल के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। आप बात कर लेते हैं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो भाई आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं? धन भाव में बुध और शुक्र के साथ में बैठे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका। 3 बड़ी घटना आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। पहला, आपके रिलेशन में जो कटुता थी वो दूर होती हुई नजर आएगी, प्यार प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा, पहला चीज़ ये। दूसरा, पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आप पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में आपका पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनको धन का, पद का लाभ हो सकता है, बृहस्पति के कारण उनका कोई धन से संबंधित या करियर में कोई बड़ा काम बन सकता है। तो जुलाई का महीना आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। और पार्टनर के साथ में तीसरी घटना बता रहा हूँ, आपकी पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जुलाई के महीने में जा सकते हैं। किसी गुरु से मिलने का योग आपका जुलाई में बनता है। तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई आपके पार्टनर के लिए तो जुलाई का महीना अच्छा ही है, बहुत अच्छा रहने वाला है जुलाई का महीना। तो पूरा जुलाई अच्छा है। बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई उनके लिए भी 4 घटनाओं भरा जुलाई का महीना रहेगा। जी हाँ, 4 घटनाएं। पहला देखा जाए तो पहला दिक्कत वाला है, लेबर और जो लो तबका है, कर्मचारी, उनसे आपको प्रॉब्लम रहेगी। बात में अड़चन करेंगे, बार बार पैसा बढ़ाना इसकी डिमांड करते रहेंगे। तो कर्मचारी से थोड़ा आपको परेशानी रह सकती है। फाइनली कर्मचारी ही जीतेंगे और आप उनके पैसे बढ़ाएंगे, उसके योग जुलाई के महीने में बढ़ रहे हैं। तो कर्मचारी से संबंधित, वर्कर से संबंधित, जो आपके सेवादार हैं, आपके घर में काम वालियाँ हैं, उनसे संबंधित कुछ समस्या का होगी और वही जीतेंगे, याद रखिएगा। तीसरा, और 3 बड़े धन लाभ के बारे में, अचानक कोई डील आपकी बनेगी, पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है और अच्छा डील आपकी बन सकती है, उससे लाभ होगा। और रुका हुआ कोई काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। पुरानी कंपनी से टाई अप दोबारा रिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो वैसे तो व्यापार के लिए चीज़ें ठीक ही नज़र आ रही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। तो कर्मचारी की थोड़ा सा जो अनवांटेड डिमांड है उनसे परेशान रह सकते हैं। तो जुलाई का महीना वैसे देखा जाए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।